ओम शांति। 10 अक्टूबर 2024 की आज की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहोगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहोगे। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे मतलब हमारी बुद्धि में निरंतर ज्ञान चलता रहे तो ज्ञान के अलावा संसारी कोई भी बातें नहीं होगी तो हमें अपार खुशी होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें बहुत संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बाबा कितनी बड़ी हमें श्रीमत देते हैं कि उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि याद में ना रहने वाले वायुमंडल को खराब कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता भगवान है तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा। क्या कहते हैं बाबा? जब उन बच्चों को पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं की। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा हमसे कहते हैं, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है। यहाँ की मतलब इस कलयुग की, इस समय की किसी भी वस्तु में, पुरानी दुनिया की किसी भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है। देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है ना, ऐसे खुशी का नशा तुम बच्चों को चढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। अंडरलाइन करें इस बात को। सारी पढ़ाई का मदार किस बात पर है? बाबा कहते हैं, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से भी अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। आज का वरदान है, बाबा हमें आज वरदान देते हैं, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। क्या कहते हैं बाबा? हद की इच्छाओं को छोड़कर अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। अंडरलाइन करो, मन में कोई भी हद की इच्छा होगी ना बच्चे तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, दिखती है ना आगे, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ में भी नहीं आएगी, वो उसको पकड़ ही नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ध्यान से सुनते चलोगे, जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ में भी नहीं आएगी, पकड़ नहीं सकते हो। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। कितना सटीक और कितना बहुत बड़ा पॉइंट बाबा हमें सुनाते हैं कि हद की जिन इच्छाओं के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमारे हाथ कभी नहीं आने वाली है, लेकिन यदि हम उनको छोड़ देंगे तो स्वतः सब चीज़ें पीछे आने लगेगी। बाबा कहते हैं, ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बच जाओगे। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाओगे। आज स्लोगन में बाबा हमसे कहते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। क्या कहा बाबा ने हमसे? अपने श्रेष्ठ कर्म
बस श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन क्या करो, इन दोनों के द्वारा जब दुआओं को जमा कर लेंगे ना, तो बाबा हमसे कहते पहाड़ जैसी बड़ी बड़ी बातें, समस्याएं, प्रॉब्लम हमें रुई के समान अनुभव होने लगेंगी। कब? जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हो और हमारी चलन श्रेष्ठ होगी। आज बाबा कहते मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहोगे। अच्छा, ओम शांति।